जय मसीह की। प्रभु का परम पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। आज इस अरोमा टीवी का माध्यम से प्रभु का गवाह बोलने के लिए मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु का श्रेष्ठ दास पास्टर दानियल जोन को भी और अरोमा टीवी का हर एक प्रेक्षक लोगों को भी मैं हृदय भरी वंदना देती हूँ। मेरा नाम राधा है और मेरे हस्बैंड का नाम कृष्णन कुट्टी है। मैं मुंबई से जुड़ी है। मैं केरला में एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरा माता पिता और मुझे साथ भाई लोग थे। अब कोई भी नहीं है। सब लोग मर चुके हैं और सब बांझा बांझी लोग ही है अभी जिंदा। और मैं 50 साल पहले मुंबई में नौकरी ढूंढ के आए थे और मुंबई में एक आंटी के साथ आई थी वो। उधर में 2-3 साल के बाद मुझे नौकरी, एक छोटा सा नौकरी मिली। अ, नौकरी मिलने के बाद मेरा शादी होगी और मेरे शादी होने के बाद मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिला। डिफेंस में एक नौकरी मिली। मेरे पति को भी अच्छा नौकरी थे। 6 साल में मुझे 2 बच्चे परमेश्वर दान दिया। उसके अभी हमें 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों को शादी हो गया। तीनों परमेश्वर का दास लोगों को हमने शादी करके दिया। तीनों प्रभु का सेवा में। और एक बेटी नौकरी भी करती है यूके में। और हम दोनों इधर मुंबई में आईपीसी के अधीन में से डोंबिवली इलाका में हम प्रभु का सेवा में है। और हम 42 साल पहले इस महान परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को अनुभव होने का अवसर प्रभु ने दिया है। वो ऐसा है, मेरा बच्चे को 4 साल होने के बाद मैं हम लोग तब तक एक 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 घर में ऐसा भाड़े पे रहते थे, क्योंकि हमारा मेरे पति को बहुत मेरे कष्ट था, बहुत बोझ था, बहुत जिम्मेदारी था। बहन का शादी करने का, भांजी का शादी करने का, ये सब। इसके लिए हम लोग को जो घर था वो बेचने के बाद हम एक एक घर में ऐसा भाड़े में बहुत साल बहुत कष्ट था। उसके बाद बच्चे को स्कूल डालने का समय में मैं हम लोग मुलुंड करके एक जगह है, उधर एक छोटा सा घर। वो उधर एक अच्छा कॉन्वेंट है। वो कॉन्वेंट में वो मुलुंड का लोगों को ही एडमिशन देते थे, इसलिए हम लोग मुलुंड में आके एक 10 बाई 10 का एक चाल खरीद के लिया। और हम लोग उधर शिफ्ट करने के बाद बच्चे का एडमिशन भी मिल गया। उसके बाद हमें एक कोर्ट से नोटिस आया। हमारा परेशानी का कारण में बताता है। और उसका सच्चा जो मालिक है वो नहीं था, हमें घर दिया। कोई भाड़ोत्री रहता था, उसने सस्ते में हमें घर बेच के भाग गया था। तो हम रहने के बाद ऐसा कोर्ट से नोटिस आया घर वेकेट करने का। हम बहुत परेशान में हो गया, क्योंकि हम भौतिक तौर से आर्थिक बहुत गड़ी था, हमारे जीवन में बहुत तंगी था। तो कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था, मदद करने को कोई नहीं था। सब भाई लोग है, पापा है, मम्मी है, सब है, लेकिन सब लोग है तो भी कोई नहीं। ऐसा अवस्था था मेरे जीवन में बचपन से लेकर। उसका कारण मेरा पिताजी और मेरा भाई लोग बहुत दारू का अधीन में था। और पत्ता खेलने का, कोई जीने का मकसद जानता ही नहीं था वो। मुझे पढ़ने का बहुत आशा था, लेकिन मुझे आगे पढ़ाने को कोई नहीं था। इसलिए 10वीं पास हो गया तो मेरा पढ़ाई बंद कर दिया। और टाइपिंग शॉर्टहैंड सीख के मैं मुंबई में आया था। मुझे स्टेनोग्राफर का जॉब मिला और मैं खुश हो गया था। मेरे शादी के बाद हम बहुत शांति का जीवन बिताते थे। आ, पैसा नहीं तो भी बहुत मुश्किल का है तो भी हम शांति का जीवन बिताते थे। तभी मेरा पति बहुत बीमार हो गया।
बहुत बीमार हो गया, वो बहुत कमजोर हो गया। हम बहुत इलाज करवाए हम लोग में, लेकिन वो ठीक नहीं हो गया। आखिर डॉक्टर ने उन्हें मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में भेज दिया उधर इलाज के लिए। उधर जाके सब जांच पड़ताल किया, उसके बाद रिपोर्ट मिलने का दिन में वो 1983 जुलाई 7 तारीख को सोमवार का दिन में था। मुझे मेरा पति बोला मैं आज ऑफिस में जाके पगार लेके आएंगे और तुम जाके रिपोर्ट लेके आओ। मैंने रिपोर्ट छुट्टी लेकर रिपोर्ट लेने के लिए गया। उधर जाके डॉक्टर से रिपोर्ट कलेक्ट किया और मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरा पति को कब लेके आऊँ हॉस्पिटल में? तो डॉक्टर मुझे मेरे हाथ से रिपोर्ट का बैग कलेक्ट किया और उसके अंदर से दो एक्सरे निकाल के लिया और एक एक करके मुझे दिखाया। बोला एक किडनी है, दोनों किडनी डैमेज है और लिवर कंप्लीट खराब है और ये जिएगा नहीं है, कोई इलाज नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। तो वो सुन के मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मेरा बचपन पूरा मैं एक बहुत अनाथ जीवन बिताते थे। मुझे एक मुझे याद ही नहीं है मुझे एक कपड़ा कोई लेके दिया, नहीं तो एक अच्छा खाना कोई दिया। ऐसा ऐसा मुश्किल का जीवन बिताते थे। मेरे शादी के बाद ही मैं एक अच्छा कपड़ा पहना, नहीं तो एक अच्छा घर में रहा, नहीं तो एक शांति का जीवन में उसके बाद था। तो ये 6 साल में ये पूरा खत्म हो जाता है, मुझे सोच भी नहीं सकता। मैं बोला मेरा पति मरने से पहले मैं और मेरा बच्चे भी मैं मेरे जैसे जीवन बिताना वो मुझे सह नहीं सकते थे। तो मैं सोचा मैं उनसे पहले मैं खुदकुशी करने के लिए निकल पड़ा। वो हॉस्पिटल से रेलवे स्टेशन में आएंगे, मैं ट्रेन के सामने उड़ी मारूंगा सोचा। और उसके बीच में हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन के बीच में एक बड़ा मैदान है, वो मैदान के बीच में मैं आ गई। तो मैदान के बीच में मैं एक बहुत जोर से आवाज सुना, यीशु मसीह बीमार को चंगाई देगा। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैं और डॉक्टर जानते हैं और किसी एक व्यक्ति नहीं जानते और एक कौन बोला करके देखने के लिए मैं पीछे मुड़ के देखा। मेरा पीछे कोई इंसान नहीं है, आगे भी नहीं है। मुझे लगा ये यीशु मसीह बोला होगा। मैं उधर खड़ा रह के बोला, यीशु मसीह मेरा पति को चंगाई देगा तो मैं जीवन भर यीशु मसीह को विश्वास करूंगा। तो नहीं मुझे मालूम था, मुझे आगे कुछ मालूम नहीं। तो मैं मुझे समर्पण जब किया तभी जल मेरा दिल भर के एक शांति भर गया, एक खुशी भर गया। मैं ट्रेन पकड़ के घर पे आया और घर में आया तो मेरा मम्मी था बच्चों को संभालने के लिए और मम्मी बाजू का घर में टीवी देखने के लिए गया था। और मैं खाट के ऊपर रिपोर्ट कबोर्ड में रखे खाट के ऊपर बैठा हो मैदान में मैंने सुना वो आवाज को ध्यान किया, मुझसे बातें किया। व्यक्ति में देखा नहीं, लेकिन मैं बहुत जोर से आवाज सुना है। तो वो सोच के बैठा तो मैं आंख बंद करके बैठा है, मेरे सामने एक काला कवर का पुस्तक देख रहा है, वो मुझे मालूम है वो बाइबल है। तो मेरा शादी के पहले मेरी एक सहेली है, वो मुझे एक बाइबल गिफ्ट दिया था। मैं कभी छुआ नहीं है 6 साल में, क्योंकि मैं ये 19 साल तक बचपन से लेकर मुझे बहुत भक्ति था। मैं मंदिर का भक्ति था। हर दिन नदी में जाके स्नान करके मंदिर जाके बाद में स्कूल जाते थे। ऐसा मुंबई में आके भी मैं हर मंदिर घूमते थे परमेश्वर को ढूंढ के। और वो मेरा स्वभाव था, मेरा शीलम था, मेरा शील था, मेरा रीति था वो। तो मैं तब तक मैं कभी किसी का आवाज नहीं सुना है और मैं कोई छुटकारा भी नहीं पाया। लेकिन वो भक्ति मेरे अंदर था, मुझे परमेश्वर चाहिए, बचाने वाला कोई नहीं है, सहायता करने वाला सब कुछ वो ईश्वर ही है करके मुझे मालूम था। इसलिए मैं सब मंदिर में जाते थे और मंदिर तंत्र करने वाले के पास, कोई बुराई को दोष को निकालने वाला मंत्र तंत्र करने वाला के पास जाते थे तो कठिन समय में। तो वो भी मुझे कोई छुटकारा नहीं मिला। लेकिन उस दिन मैंने वो बाइबल जाके निकाल दिया। वो बाइबल निकाल के मैं जब बाइबल खोला तो उसके अंदर इतना सारा अद्भुत चमत्कार मैंने देखा। यीशु मसीह इस दुनिया में था तभी जन्म से अंधे है, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया, मरे हुआ को जी उठाया और अद्भुत ही अद्भुत है।
देखा तो मुझे कि हो गया, मेरा पति मरेगा नहीं, वो मुझे विश्वास हो गया। तो मेरा उसी टाइम मेरा मम्मी बाहर से आ गया और मेरा पति भी आ गया बाहर से। मेरा मम्मी बाहर जाके मेरा पति को बोला, ये आया तब से बाइबल पढ़ते हैं, मालूम नहीं कोई पेंदकोस वाले ब्रेन वॉश किया होगा मेरे बेटी को, मुझे सब कुछ समझता नहीं, ऐसा बोला। तो मेरा पति आके देखा तो सच्चे में बाइबल पढ़ते था। मुझे बहुत प्यास लगा बाइबल पढ़ने के लिए। बहुत मैं उसी एक ही बैठ एक ही जगह में बैठ के मैं बहुत सारे चीज बाइबल के अंदर से पढ़ने लगा। कोई आके मेरे सामने खड़ा है, मैं देखा भी नहीं, ऐसा मैं वो पढ़ने लगा बहुत प्यास के साथ, भूख के साथ पढ़ने लगा। फिर ये गुस्सा से आके वो पेटी बाहर से लेके अंदर फेंका, वो मेरे सामने आके गिरा। तभी मैं आंख खोल के देखा, वो गुस्सा से चले गया बाहर। और मेरा मम्मी भी बहुत चिल्लाने लगा। मेरा घर एकदम मरा हुआ जैसा हो गया। रात को बहुत देर होने के बाद मेरा पति एकदम दारू पी के बेहोश में घर के अंदर आया, उल्टी करके बेहोश में पड़ा। मैं उनको धो के साफ करके पकड़ के काट में डाला। और मम्मी खाना नहीं खाया, ऐसा सोया, घर उस दिन एकदम मरा हुआ घर जैसा बन गया। तब तक मेरा कितना आनंद था, खुशी था, सब निकल गया। मैं बैठ के नीचे बैठ के बिलक बिलक के रोने लगा। मैं जोर से नहीं रो सकते, मैं अंदर के अंदर ही ऐसा रोने लगा। रो रो के बैठा है, रात को 1 बज गया। मैं सब लाइट ऑफ है, दरवाजा बंद है। मैं रूम के अंदर एकदम 1,000 ट्यूबलाइट का उजाला दिखता है, मेरा चारों ओर उजाला ही उजाला। तो उजाला का अंदर यीशु मसीह ऐसा बात करते हैं, बेटी मेरा ऊपर आश्रय रख। 3 बार देखा था, समय का घड़ी से मैं उसको सब छोटा करके बोलता है। तीसरा बार यीशु मसीह बोलता है, बेटी मेरा ऊपर आश्रय रख, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। वो आवाज सुन के लाइट निकल गया। तो मुझे समझ, मैं वो आवाज मैदान में जो सुना वही आवाज है। मैं समझ गया वो यीशु मसीह ही बात किया। फिर मैं कभी रोया नहीं है। मैं भी सो गया। उसके बाद सुबह उठ के मैं रिपोर्ट पूरा लेके मेरा पति का हाथ में दिया, और डॉक्टर का सर्टिफिकेट, मृत्यु का सर्टिफिकेट भी दे दिया, कुछ इलाज नहीं कर सकते करके लिखा है, तो वो भी दिया। वो देखने के बाद मैंने बोला, मैं मुझे आपका मृत्यु के बाद जीना नहीं है, मैं खुदकुशी करने के लिए जा रहा था। तो मैदान में मैं यीशु मसीह का आवाज सुना गया, मैं सब कुछ उनको बता दिया। तो उस टाइम में वो कॉन्वेंट में पढ़ा है, उनको मालूम है यीशु मसीह जिंदा है, और यीशु मसीह बीमार को चंगाई देता है, वो सब उनको मालूम है। तो उन्होंने बोला, तुम विश्वास करते तो करो, मगर मुझे नहीं फोर्स करना, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। मेरा सब रिलेटिव इधर रहता है मुंबई में, मैं मुझे उनका सामने निंदा मत करना, ऐसा बोला। तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे परमिशन मिला है जाने के लिए। तो मुझे अंदर ऐसा प्रार्थना करने का बहुत दिल आता है। किधर प्रार्थना, मैं तब तक मंदिर जाके प्रार्थना करते थे। मुझे मालूम है क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए सब लोग चर्च में जाता है। तो मुझे भी उस दिन से चर्च जाने का आशा है, दिल है। तो मैं सोचा, मेरे बच्चे का स्कूल का बाजू में एक चर्च है, उधर जाके बाहर खड़ा रह के प्रार्थना करके आएंगे। हम लोग ऐसा ही करते हैं, मंदिर बंद हो तो भी मंदिर का बाहर जाके खड़ा रह के प्रार्थना करके वापस आते हैं। गेयर लेके, 7 बार गेयर लेके सब आते हैं। तो उधर ऐसा करके आएगा सोच के मैं निकला, मेरा बेटी को लेके निकला था जाने के लिए। तो बेटी रोड तक आया, उसके बाद बोलते मैं चल नहीं सकता, ऑटो में जाने को मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरा बेटी भाग गया वापस, बोला इधर एक आंटी का घर में प्रार्थना है, वो आंटी का घर में मम्मी जाओ। तो मुझे वो आंटी का घर में छोड़ के बेचे घर पे वापस चले गया। तो आंटी के घर पे जाके मैं आंटी को पूरा सब कुछ बता दिया, क्या हो गया है सब। और वो बोला, तुमको प्रार्थना में जाना है, मैं तुम्हें लेके जाएगा बोल के मुझे एक पेंदकोस्त सभा का, कंजूरमार करके एक जगह है, उधर आईपीसी का चर्च का एक सिस्टर का घर पे 40 दिन उपवास प्रार्थना चल रहा है। और उधर मुझे लेके गया।
वो गया तो हॉल में बहुत सारे लोग बहुत जोर से ताली बजाते, गाना गाते, प्रार्थना करते। मुझे वो परिचय नहीं था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर जाके, वो आंटी प्रार्थना करते, मैं वो दरवाजा के पीछे चुप के बैठ के हाथ जोर से ऐसा गट बांधा और आंख बंद करके बैठा, मुझे कुछ देखना नहीं ऐसा बोलते। तो 10 मिनट हो गया होगा, एक सूरज का गोल जैसा बड़ा गोल, आग का गोल मेरे सामने आ रहा है, मैं देखा। और आके वो मेरा ही ऊपर पड़ा। तो वो शक्ति मुझे, एक मशीन को एक जनरेटर खड़ा ज्वाइन करेगा तो कैसा, कनेक्ट करेगा तो कैसा शक्ति होता है, उतना शक्ति में मेरे शरीर में मैं अनुभव होने पाया। मेरा मुंह खोल दिया, मेरा हाथ खोल दिया, मैं जोर से वो रूम का अंदर प्रार्थना करने लगा। मैं मेरा पाप को कबूल करके प्रभु से क्षमा मांगा, और सबके लिए मैं प्रार्थना किया। और मुझे वो शक्ति निकलने के बाद मुझे शर्म लगा सबका मुंह में देखने के लिए। मैं बाहर निकला, बाहर निकला तो हमारा पास्टर वियपुरम जॉर्ज कुटी था, वो अभी यूएस में है अभी। और उन्होंने मेरे घर पे आ गया, मेरा एड्रेस लिया। लेकिन एक बड़ा संभव हो गया, परमेश्वर मुझे चंगाई दे दिया उस दिन। पहले बार प्रभु ने मेरा 15 साल से मुझे माइग्रेन का बीमार था, मुझे बहुत सिर दर्द था। काम करते समय में ग्लास में कूलर से पानी लेके आंख में रख के ऑफिस में काम करते थे। घर में आएगा तो कपड़ा सिर पे जोर से बांध के मैं घर में कपड़ा काम करते थे, ऐसा तकलीफ था मुझे। लेकिन उस दिन प्रभु ने मुझे चंगाई दे दिया। उसके बाद ये 42 साल मुझे कभी सिर दर्द नहीं हो गया, मुझे कुछ बीमार नहीं दिया परमेश्वर। मुझे परमेश्वर हाथ में लेकर संभालते आज तक। हालेलुया। और मैं घर में आया, वो परमेश्वर का दास दो ब्रदर्स को लेके मेरे घर पे आया उस दिन। और मेरा पति को सुसमाचार बोला, यीशु मसीह तुम्हारा पाप को क्षमा करेंगे और तुम्हारा हर बीमार को चंगाई देंगे, तुम मरेगा नहीं बोला। और ये जो घर में जो फोटोस है, वो सब मनुष्य हाथ से बनाया हुआ कला है, वो तुम पैसा देकर खरीदा है। हम परमेश्वर को बना नहीं सकते, और मैं हम परमेश्वर को खरीद भी नहीं सकते। ऐसा बोला। तो यीशु मसीह जिंदा है, और वो तुम्हें चंगाई देगा करके बोल के वो पहले थोड़ा विरुद्ध में बात किया। बाद में वो चुप बैठा, विश्वास किया, और वो लोग उनका सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करके निकल गया। और उस दिन बाद में वो सब कुछ फोटो, मदर मेरी का फोटो भी था उसके बीच में। हम बहुत कुछ मतलब के लिए उधर नौ बुधवार को जाएगा तो कुछ जो चाहते सब कुछ होएगा करके ऐसा बोलता था। इसके लिए हम दोनों मिलके नौ बुधवार को उपवास करके सब जाता था, और उधर से बहुत बड़ा हार लेके आके उसको डालता था। वो भी निकाल दिया, सब कुछ निकाल के गोणी में डाल दिया उन्होंने, खुद में कुछ बोला नहीं है, खुद किया। तो शाम हो गया तो उनको पूरा बदन कांपने लगा, वो गिर गया। और वो मुझे बोला मैं अभी मर जाऊंगा करके बोला। मैं बोला नहीं, यीशु मसीह ने चंगाई देगा करके बोला है, वो चंगाई देगा ही ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला फिर तुम प्रार्थना करो। मैं वो बाइबल लेके खोला तो मुझे भजन संहिता 91 मिला। वो मैं पढ़ के उन्हें सुनाया। उसके अंदर लिखा है, सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर का पंकुंदले जो चिपका है, उनको कोई विपत्ति नहीं होएगा, वो कोई महामारी नहीं होएगा, वो हमेशा साथ देगा करके। तो पढ़ के सुनाने के बाद प्रार्थना करने को मुझे नहीं आता, तो मैंने वो आंटी को बुलाया, बेटी को भेज के उसको बुला के लाया, और हम दोनों मिलके हाथ पकड़ के उनके लिए प्रार्थना किया। और उसी घड़ी उनका कांपना बंद हो गया। और वो बोला मुझे भूख लगता है, खाना चाहिए। मैं खाना बना के दिया। वो खाने के बाद सुबह मेरे को बोलता है, मैं पूरी तौर से पहले जैसा मैं तंदुरुस्त है, मुझे अभी खून बहना बंद हो गया, नहीं तो यूरिन का बदले खून जाते थे। वो बोला मैं अभी पूरा चंगाई हो गया है करके बोला। यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दिया बोला। तो वो उन्होंने खुद बॉम्बे हॉस्पिटल में जाके जांच करवाया। डॉक्टर बोला तुम अब परफेक्टली ऑल राइट है, तुम्हें कोई बीमार नहीं है। तो बोला क्या किया?
तो डॉक्टर इन्होंने बोला, मैं यीशु मसीह में विश्वास किया, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया बोला। ऐसा पहले बार वो परमेश्वर का गवाह बना। और वापस वो घर पे आया, हम दोनों मिलकर पर आराधना के लिए जाने लगा। तो मेरा मम्मी हमें छोड़कर चले गया, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं संभालेगा बोला। और मुझे ड्यूटी पे जाना मुश्किल पड़ा। और मैं छुट्टी लेकर घर पे बैठा। पति गाँव जाके भांजी को लेके आया, शादी का उम्र हो गया, एक लड़की था, उसको लेके आके मेरे पास छोड़ा। और उनका पिताजी को भी लेके आया, लेके आके छोड़ के बोला, हम अभी और ने पहले भांजी को लाया था। और हम तीनों मिलकर आराधना में गया। 3 महीने के बाद अक्टूबर 2 1983 को हम तीनों मिलकर बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया। उसके बाद आज्ञा पालन करने के बाद हमारा घर पे आराधना सभा शुरू हो गया। कॉटेज मीटिंग करके हर बुधवार को हमारा घर में आराधना शुरू किया। हमारा घर एक 10 बाई 10 का चाल है, वो भी तो डिक्री का ऑर्डर हो गया है। हम अपील करके वकील पकड़ के अपील किया है। हम जो कमाते हैं सब वकील को जाते हैं, डॉक्टर को जाते हैं, ऐसा हम एकदम कंगाल हो गया था। लेकिन उधर हमारा घर में प्रार्थना जब शुरू हो गया, तो 30-40 लोग है चर्च में, कंजूरमार चर्च में। वो सब इतना अच्छे लोग है। वो लोग सब एक पूरा मन के साथ हमें प्यार भी किया और हमारे घर में आके प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय बैठने को बहुत जगह कम था। हम हमारे रूम के अंदर एक ऐसा एक शटल जैसा बना दिया लोखंड का, और बच्चों को सबको शटल में डाल दिया। और हम बड़े लोग नीचे बैठ के एकदम पवित्र आत्मा में भरपूर होके आराधना चलता था। और बहुत लोग विश्वास में आया उस टाइम, बहुत लोग चंगा पाया, बहुत अद्भुत चमत्कार होते थे। और मेरा पति बोला, ये घर हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं गल्फ में जाएगा मेरे नौकरी छोड़कर, मैं गल्फ जाके कमा के लाके अच्छा घर खरीदेगा, फिर हमें अच्छा से आराधना कर सकते हैं। और हमारे ये लड़की को भी, बांची को भी शादी करके भेज सकते हैं, हमारे ये छोटा पगार से हम हमसे नहीं होएगा ये। मैं बोला ठीक है। वो नौकरी छोड़कर वो गाँव जाके पिताजी को लेके आया, हमारे पास छोड़ा, हमें बच्चों को हमें संभालने के लिए। और वो बहुत एज्ड था हमारा ससुरा। और हमें उधर छोड़ के वो गल्फ चले गया। गल्फ में जाने के बाद जो नौकरी छोड़ के जो पैसा मिला और थोड़ा उधार भी लेकर एजेंट को दिया था। लेकिन एजेंट उधर जाके फंसाया, उधर जाके उनको बेकरी में काम करना पड़ा कूली का जैसा। उनको बहुत निराशा हो गया। लेकिन वो वापस भी नहीं आ सकता है, क्योंकि नौकरी छोड़ दिया है। और जो पूरा पैसा और उधार भी लेके दिया है, हाथ में कुछ है ही नहीं, जीना मुश्किल है। इसलिए वो कष्ट सहकर वो उधर रहा। लेकिन वो निराश होकर आराधना छोड़ दिया, प्रार्थना नहीं है, ऐसा उनका जीवन हो गया। वापस पहले जैसा उनका जीवन हो गया, विश्वास छोड़ दिया। लेकिन मेरा परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं है। और मैं ऑफिस से आएगा तो रात को हर प्रार्थना में जाते हैं। हमारे कंजूरमार में हर दिन प्रार्थना होता है, कॉटेज मीटिंग होता है, बाइबल क्लास होते हैं, फास्टिंग प्रेयर होते हैं, तारीफ प्रेयर होते हैं सैटरडे का दिन में, और संडे को वर्शिप होता है। ऐसा हर दिन प्रेयर है। हर एक भी हम छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को पाया। हमारा कभी हम प्रभु का चरणों में जाएगा, वो है हमारा आशा। हाँ, ऑफिस में बैठते टाइम हर एक व्यक्ति हमारे सामने आते, उसको मैं पर्ची देता था सुसमाचार का, और मैं सुसमाचार बोलता था, प्रभु का बारे में कहता था, हमारे पति को चंगाई किया, वो सब हमारे सामने जो आता है। मैं जो फ्रेंड ऑफिस में बैठते, मैं सेक्रेटरी था, तो कंपनी का लोग पूरा मेरे पास आके, मैं बॉस के पास भेजते उनको। तो हर लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, पर्ची दिया। और लंच टाइम में मैं बाइबल पढ़ते रहता है। ऐसा प्रभु का निकट बैठने के लिए परमेश्वर मुझे कृपा किया, मेरे मेरे ऊपर दया किया।
और मैं शाम को आएगा तो मेरा जहान में कब प्रभु का चरणों में पहुंचेंगे। मैं प्रार्थना में चले जाते थे, बच्चों को लेके, बांजी को और पापा को लेके, पिताजी को लेकर मैं बस में प्रार्थना में जाते थे, बहुत दूर दूर प्रार्थना में जाते थे। हमारा जो पगार है वो सब इसी के लिए यूज करता था, और कुछ के लिए नहीं है। बाकी कुछ चिंता मेरे जीवन में नहीं था। और ये हमारा रिलेटिव्स लोग है, पर में पति का सब रिलेटिव्स लोग हमें बहुत प्यार का ये भाव में हमारे घर पे आते थे। वो लोग आने का टाइम है, हम घर पे नहीं है, और वो लोग मेरा पति को कंप्लेंट लिखने लगा। हम ऑफिस से आएंगे तो प्रार्थना बोल के चले जाते हैं, रात में आते हैं। तो मेरा पति विश्वास में भी नहीं है, तो उनको गुस्सा आया, और वो बोला मुझे प्रार्थना में नहीं जाने का, और तुम ऑर्नामेंट्स डालने का है, ऐसा सब बोल के मुझे बहुत घृणा किया, लेटर लिखा। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, मैं मेरा कान से, मैं तब तक मेरे जिंदगी में इतना साल मैं प्रार्थना किया, मैं पूजा पाठ किया, मन्नत किया, सब कुछ निभाया, लेकिन मैं कभी मुझसे प्यार से बुलाने वाला और मेरा कष्ट से छुड़ाने वाला एक परमेश्वर नहीं पाया। लेकिन मैं अभी वो पाया है। मेरे से, मैं मेरा कान से प्रभु का वाणी सुना है। मैं इस परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं, पूरा दुनिया मुझे छोड़ेगा तो भी मैं इस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोला। अगर पति भी मुझे छोड़ देगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है, बोला। ऐसा करके चिट्ठी लिखा। उसके बाद मेरा पति मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजा, पैसा नहीं भेजा, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। खाली परमेश्वर का है मुझे मेरा सहारा, ऐसा मेरा जिंदगी था। मैं ऑफिस से आएगा, खाना खा के, बच्चों को खाना दे के, मैं प्रार्थना करके सोएगा। थोड़ा समय सोने के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा से मुझे भर देता है। मैं नींद से उठ के वो शक्ति मुझे कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैं परमेश्वर को आराधना करते रहते सुबह तक, और सुबह उठ के सब काम होके ऑफिस चले जाते, ऐसा मेरी जिंदगी था। तो परमेश्वर एक दिन मुझसे कहा, तू उपवास कर। तब तक मुझे उपवास का आदत नहीं है, मुझे पता नहीं उपवास करेगा तो क्या फायदा है, वो कुछ मुझे नहीं। मैं इतना कुछ बाइबल का ज्ञान भी नहीं है। मैं बहुत चाह के साथ बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा इतना गहरा ज्ञान मुझे नहीं है। तो परमेश्वर मुझे बोला, तू उपवास कर। मैं उपवास में स्तुति गीत गाते थे, हमेशा स्तुति गीत गाते हैं। वो मैं बाई हार्ट सीखते स्तुति गीत। वो कष्ट का समय में, दर्द का समय में मैं स्तुति गीत गाते गाते बैठते, वो भूल जाते मेरा दर्द, मेरा दुख सब भूल जाते। तो वचन का इतना बड़ा गहरा ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर मुझे बोला उपवास कर। मैं सोचा सपना देखा होगा। दूसरा दिन मैंने उपवास किया। शाम को मैं खाना खाने के लिए जाके बैठा, मेरा पेट के अंदर बहुत दर्द, बहुत बहुत सहन नहीं कर सकते ऐसा दर्द। मैं फिर खाना छोड़ दिया। मुझे मालूम बड़ा खाना नहीं खाने का, मैं खाना छुआ भी नहीं है। ऐसा उस दिन दिन रात उपवास हो गया। दूसरा दिन ऑफिस गया। दिन के टाइम में हमेशा उपवास में रहते हैं। दिन में ऑफिस में गया, और ऑफिस में जाके बाइबल पढ़ते रहते, और काम करने के बाद में बाइबल पढ़ते रहते। और ये लोग बहुत, ऑफिस में बहुत बड़ा प्रतिबंध हो गया मुझे। लोग सब कंप्लेन करने लगा। मैं सुसमाचार बोलते हैं, पर्ची पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ते हैं बहुत। मेरा बॉस लोगों के पास जाके कंप्लेन किया, लेकिन मेरा बॉस लोग मुझे एक दिन भी, मुझे विरुद्ध में एक भी एक्शन एक्शन नहीं हो गया। कितने लोग कंप्लेन किया, उन लोगों के सामने मेरा बॉस कभी मुझे, मेरा विरुद्ध में एक भी स्टेप नहीं लिया। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है, मुझे सहायता किया है। तो वो उपवास का दिन 20 दिन तक पहुंचा। 20वां दिन में परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाया। मेरा पति वापस आया है। मैं मेरा पति को लेकर आग का अंदर से, आग पीछे आ रहा है, आग का ज्वाला मेरे पीछे भाग के आ रहा है, और मैं आग के बीच में से भाग रहा है पति को लेकर। और खड्डे का रोड, कांटे का रोड, सब मुश्किल का रास्ते से मैं हाथ पकड़ के खींच के भाग रहा है। एक
समान जगह में, एक शांत जगह में मैं पहुंच गया। तो मैं इंग्लिश में एक गाना, एंजल लोग गाते हैं वो गाना, उसका आखिर का वर्ड इन इन द लॉर्ड ब्लेसिंग कम्स, वो है लास्ट वर्ड। वो सुन के मैं उठ गए 21st डे ऑफ माई फास्टिंग, और 21 दिन के दिन में। तो मैं वो ऑफिस में गया। 12 बजे को मुझे फोन आया, मेरा पति का फोन आया। बोला मैं सहार एयरपोर्ट में है, तुम सहार एयरपोर्ट में आओ। वो ऐसा विपुल रीति में नहीं बोल सकते, समय का कमी से वो बहुत है उसके अंदर। मेरा परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य किया। तो मैं एयरपोर्ट में गया, उपवास के साथ गया है। मुझे एक चाय पीने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरा पगार से मेरे को सब कुछ बिताना पड़ता है। इसलिए मैं ऑफिस में जाएगा तो भी शाम तक मैं चाय नहीं पीता है। मैं मेरा जो साथ में बैठते हैं मेरे जूनियर स्टेनोग्राफर है, मैं उनको बोला मैं पर्स लेना भूल गया, मुझे 5 रुपया देना। मैं उनसे 5 रुपया लेके सहारा एयरपोर्ट में बस में गया, और उधर जाके मेरा पति एयरपोर्ट से बाहर आया 6 बज गया। 6 बजे वापस बाहर आने के बाद टैक्सी में मेरा घर पे गया। 1.5 घंटे के बाद हम मुलुंड में पहुंचा। तब तक वो मुझसे बात नहीं किया। बहुत मैं सोचा मेरे से नाराज होगा, ये लोग सब नाराज करके कंप्लेंट लिखा होगा, इसलिए होगा। तो मैंने घर में पहुंच के बात नहीं किया। रात भर मुझे बात नहीं किया। सुबह उठ के आ, आ, वो स्पॉन्सर गाड़ी लेके आके उनको लेके गया। तब मैं सोचा इन ये डायरी लिखने का एक स्वभाव है इनको। मैंने उनका पेटी खोल के डायरी लेके देखा तो मालूम बड़ा ये बीमार था, इसलिए वो बात नहीं किया। वो एक 19 टाइप का दवा खा रहे हो 6 महीने से। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट किया है, उसको कोड़ी बीमार है बोल के। उनका दोनों हाथ पैर में वो सेंसेशन नहीं है, सब रिपोर्ट मैंने पढ़ा। तो मैं प्रभु को स्तुति किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें चुनते तो उसके पीछे वो जो कुछ भी करता है उनका महिमा के लिए करता है। और परम पवित्र शास्त्र में, बाइबल में ऐसा लिखा है, जो चुना हुआ लोगों का जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई के लिए होता है। इसके पीछे परमेश्वर को कुछ भलाई है करके मुझे समझ आया। मैं चुपचाप बैठ के प्रार्थना किया। और मेरा पति हमारा पास्टर आ गया। हमारा पास्टर परिवार घर में आया, ये आया करके मालूम बढ़ के मेरा घर पे आया। तो मैंने उनका रिपोर्ट दिखाया, और वो सुबह चले गया, किधर गया मुझे पता नहीं बोला। और वो हम प्रार्थना करते बीच में मेरा पति आया, रो रो के आया आके। वो बोला मैंने मेरा परमेश्वर मुझे 2 किडनी और लिवर देकर मुझे नया जिंदगी दिया। मैंने परमेश्वर को छोड़ा, उसका शिक्षा है ये। मैं अभी वापस कभी मेरा परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं। मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देने तक मैं उपवास के साथ मैं प्रार्थना करूंगा। अभी भी मुझे चंगाई देने के लिए मेरा परमेश्वर पर्याप्त है बोल के मेरे साथ उपवास करके प्रार्थना करना शुरू किया। और पास्टर हमारा चर्च में अनाउंस किया। हमारे चर्च के सब लोग छुट्टी लेकर उपवास करके मेरे साथ हमारे साथ बैठ के प्रार्थना किया। चौथा दिन मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरा पति को चंगाई दे दिया, पूरी तरह से चंगाई दे दिया। वो पहले जैसा उनका पूरा स्किन हो गया और चंगाई हो गया। उसके बाद वो नौकरी छोड़ के गया उस जगह में, मालूम ऑफिस में मालूम बड़ा वो वापस आया है। वो घर में आकर उनको लेके जाकर अच्छा नौकरी दिया। और पर में उसके बाद प्रभु ने हमें और एक बच्चा दान दिया। वो भी बेटी है। और वो बेटी का जन्म का दिन में बहुत कष्ट झेला। वो 7वां महीने में हमारा घर में कॉटेज मीटिंग चल रहा है। कॉटेज मीटिंग होके सब लोग घर से गया। उस दिन मुझे डिलीवरी का पेन हो गया। मैं पति आने के लिए वेट किया, 11 बजे तक पति आया नहीं है। उसके बाद पति आने के बाद मैंने बोला, हम अभी खाना देने के बाद मैंने बोला हम अभी हॉस्पिटल जाएगा। हमारा हॉस्पिटल 60 मील दूर है। चर्च गेट में बॉम्बे हॉस्पिटल में रजिस्टर किया है, क्योंकि मैं डिफेंस में सर्विस करते हैं, हमारा हॉस्पिटल का सब उधर ही है।
बॉम्बे हॉस्पिटल में, उधर लेके जाने के लिए रात को लास्ट ट्रेन 12:30 बजे, वो ट्रेन जाने से पहले हम जाना है बोला। और हम दोनों उधर गया, हॉस्पिटल गया। और मेरा फ्रेंड और हस्बैंड भी हमारे बाजू में रहते हैं, और फ्रेंड का हस्बैंड भी आ गया हमारे साथ। हम तीनों मिलकर वो अस्पताल में गया। अस्पताल में सुबह 3 बज गया पहुंचने के लिए। टैक्सी पकड़ के, 2 टैक्सी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के उधर पहुंचा तो डॉक्टर बोला, "ये अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी 7वां महीना है और बहुत टाइम बाकी है, तुम लोग अभी निकल जाओ" बोला। मैं बोला मुझे मालूम था लेबर पेन है करके। मैं बोला नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा करके। मैं जिद पकड़ के उधर बैठा। सुबह 5 बजे डॉक्टर आके चेकअप करके बोला, "आज डिलीवरी होएगा, लेकिन बच्चे और माँ दोनों खतरे में है" बोल के लेबर रूम में ले लिया। और 2 अक्टूबर 1986 को, वो भी एक सोमवार का दिन था। और वो 11 बजे तक वो अल्ट्रासाउंड बजता था, टक टक करके मारता था। 11 बजे अल्ट्रासाउंड बंद हो गया। डॉक्टर नर्स आपस में आंखों में देखता है। वो मुझे समझ गया बच्चा मर गया करके। तो आधा घंटे के बाद मेरा भी आवाज बंद हो गया। मैं एक साइड में प्रभु को स्तुति करके, मैं लास्ट में मेरा आवाज बंद हो गया, मेरा आंख बंद हो गया। मैं यीशु मसीह को स्तुति बोल के मेरा आवाज जान निकला। तो डॉक्टर नर्स सब उधर से भाग गया, कोई रूम के अंदर नहीं है। डेथ डिक्लेयर करने के लिए बाहर गया है सब। तो आधा घंटे, थोड़ा समय के बाद मैं आंख खोला। मुझे कुछ भी नहीं समझता, मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं। मैं आंख खोला तो मेरे सामने पहले दिन में हमारे घर के अंदर एक बहुत बड़ा उजाला देखा, वैसा ही परमेश्वर मेरे मुझसे बातें किया उसी जैसा। उसे जैसा उजाला मेरे सामने, मेरे चारों ओर उजाला दिखाई देता है। और बच्चे का रोने का आवाज सुना। मुझे मालूम नहीं वो किसका बच्चा है, एक बच्चे का रोने का आवाज सुना। मुझे मेरे डिलीवरी मुझे समझा ही नहीं है। तो डॉक्टर नर्स भाग के आया बच्चे का रोने का आवाज सुनकर। वो आके बच्चे को देखा, उसको कोई अबनॉर्मालिटी नहीं है, 7th मंथ में है। 1 किलो 300 मिलीग्राम वेट है मेरे बच्चे का। तो वचन किया तो कोई विजिबल अबनॉर्मालिटी उस बच्चे को नहीं है। उसको एक दिन भी इंक्यूबेटर में रखने को वो दिया नहीं है, क्योंकि वो थ्रेड का दूध तो पिया नहीं है। रोने बहुत जोर से रोया तो वो मेरे हाथ में दिया। और वो बाकी नॉर्मल बच्चे से बढ़कर वो सक करने लगा, नॉर्मल बच्चे जैसा। तो वो मेरे सामने पड़ा है। तो ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना मैं समझ पाया उस दिन। परमेश्वर मुझे क्यों वो 7वां महीने में उस हॉस्पिटल में भेजा। मेरा बाजू में एक राजस्थानी ब्राह्मण इंदरदेव पांडे करके एक लड़की सिसेरियन होके मेरा बाजू में लाया। तो वो सब 40 30 40 लोग और लेबर वार्ड में खड़ा है लड़की के पास, रो रो के रात को 9 बजे तक। वो लोग कोई भी निकलता नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों रोता है। तो उसका मम्मी बोला, ये लड़की 2 डिलीवरी हो गया, बच्चा मर गया 6 घंटे के अंदर इसी हॉस्पिटल में, ये तीसरा बच्चा चांस है, ये लास्ट चांस है, ये भी डॉक्टर बोलते हैं बच्चा मर जाएगा 12 बजे के अंदर, इसलिए रो रहा है। मैं बोला तुम लोग डरो मत, तुम लोग का बच्चा मरेगा नहीं है। एक जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है। मेरा जीवन का अनुभव मैंने उनको बताया। आप लोग विश्वास करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह चंगाई देगा बोला। और लोग बोला विश्वास करते हैं, मैं हम विश्वास करेगा बोला। तो मैं वो लेबर बेड में बैठ के मैं उस बच्चे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। सुबह उठा तो उसका पति मुझे देखकर हंसते बोले, अभी मेरा बच्चा मरेगा नहीं, डॉक्टर बोला है। ऐसा परमेश्वर बहुत बड़ा एक अद्भुत के लिए मुझे उधर भेजा करके मुझे समझ पाया। उसके बाद हम घर पे आने के बाद परमेश्वर हमें एक अच्छा घर, डोंबिवली का इलाका में हमें एक अच्छा घर दिया। हमारा मेहनत से हम घर बनाएगा सोचा नहीं, हमारा मेहनत से कुछ नहीं पाया हम। और परमेश्वर उस दिन वो घर हमारा
पति उधर मेरा पति उधर पढ़ने के लिए गया था डोंबिवली में। एक बिल्डर आके बोलते हैं मैं तुम्हें एक फ्लैट देने वाला है, वो तुम्हारे वाइफ गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, लोन मिलेगा, मैं तुमको 20% पेमेंट मत दे दो, लोन मैं लेटर दे देगा, हमें दिया करके। ऐसा बोल के हमें वो घर, मुझे लेके मेरा पति उधर गया तो घर देखा तो मुझे विश्वास आया। हम दोनों वो रूम के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर इस घर हमें देगा तो हम इधर आपको आराधना करूंगा। तो हम ऐसा प्रार्थना करके निकला, छठवा दिन में वो घर हमारे नाम पे लिख के दिया। हम उस घर में शिफ्ट कर दिया। उधर आराधना हम शुरू किया उस घर में। उधर परमेश्वर बहुत अद्भुत चमत्कार किया। और मेरा सासू माँ ससुरा सब विश्वास में आया। वो सासू माँ को बहुत बड़ा एक घाट आया था। वो मैं बोला परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो चंगा होएगा। तो सासू माँ बोला मैं विश्वास करते। मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर चंगाई दे दिया। और बहुत सारे लोग जिसको बच्चा नहीं है वो लोग आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर उन्हें बच्चा दिया। और भूत पकड़ा लोग वही बिल्डिंग का अंदर था, वो लोग आया, प्रार्थना किया। शशि कुमार करके एक नायर फैमिली से, वो लोग विश्वास में आया। वो लोग सब हमारे चर्च में आने लगा। बाद में हम हमारे बच्चों का पढ़ाई के लिए हम लोग घाटकोपर में 93 में शिफ्ट कर दिया, कॉटेज में शिफ्ट कर दिया। उधर मेरा शिफ्ट करने का टाइम है, मेरा पति का पाँव में राइट लेग में एक बहुत बड़ा घाट आ गया। और डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने को बोला। मैं उसके लिए मंजूर नहीं था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इतना बड़ा अद्भुत देखा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य में आश्रय रखना वो मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए मेरा पति मुझे बिना बोल के डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन का डेट लिया। जुलाई 31 को ऑपरेशन है बोला मुझे। और 30 को, जुलाई 30 तारीख को वो ऑफिस से आया तो बहुत जो बुखार से आया, बहुत बुखार के साथ आया। वो बिना खा के वो कार्ड में बैठ के प्रार्थना किया। मैं हॉल में बैठ के प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय 2 बजे तक प्रार्थना करके वो सो गया। सुबह उठ के देखा तो गांठ भी नहीं है और बुखार भी नहीं है। ऐसा हर घड़ी परमेश्वर उनका हमारे जीवन में अद्भुत किया है, हमें छुटकारा दिया है। और उसके बाद हमारे बच्चे मन फिराकर, वो 10वीं में था तभी मन फिराकर पश्चाताप कर कर प्रार्थना कर कर और बपतिस्मा लिया। और प्रभु में एकदम घट रिलेशन में आया। उसके बाद वो 12वीं होके उसको सीएमसी बेल्लूर में उसको एडमिशन मिला। उधर जाते समय हम उधर मैं अकेली गई थी। उधर कॉलेज का सामने एक होटल रूम लेकर रहते थे। उधर बाजू का रूम में हमारा प्रार्थना सुन के एक पास्टर आया, बिहार से आया हुआ पास्टर बोला हम भी प्रेयर में शामिल हो। हाँ साथ आओ बोला। प्रार्थना करके निकलते समय दूसरा दिन इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद वो पास्टर मुझे बोला एक हॉस्पिटल में 14 माले में 16 माले में एक परिवार आके रहता है 3 महीने से, उसका बेटी 10 साल का बेटी है, वो किडनी दोनों डैमेज है। सिस्टर उधर थोड़ा गवाही बोलो। और वो मुझे उधर लेके गया, हमारा गवाही बोला, हम उसके लिए प्रार्थना किया। और वापस आया तो इंटरव्यू होके बाहर निकला। मैं वापस आने के लिए काउंटर पे आया टिकट लेके, बच्चे को उधर एडमिट हॉस्टल में डाल दिया। और वापस मुंबई में आने के लिए मैं काउंटर पे आया। काउंटर पे आया, टिकट पूछा तो बोला 1 बजे है ट्रेन, 12:30 बजे टिकट देगा। मेरे को बहुत डर लगा उधर खड़ा रहने को अकेला, बहुत जोर से बारिश भी है। मैं वापस होटल में जाएगा सोच के उधर स्टेप में आके खड़ा हो गया। एक बारिश का वजह से ऑटो स्टैंड तक जा नहीं सकता है, ऐसा डर के खड़ा है। तो मेरा साड़ी का पल्लू कोई खींच लिया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्ची है, मैंने जिसके लिए प्रार्थना किया वो बच्ची बोलते हैं यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया आंटी, मैं देखो मेरा मम्मी पापा बैठा है नीचे। मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग, उसका मम्मी पापा एक चादर डाल के उधर बैठा है। मैं मुझे भी वो लड़की खींच के उधर जाके उन लोग के सामने बिठाया। मैं वो लोग बोला ऑपरेशन थिएटर में गया तो डॉक्टर लोग ने तपास जांच किया तो बच्ची पूरी तौर से चंगाई हो गया है, उसका किडनी दोनों फंक्शन होने लगा। और हम लोग को आज ही डिस्चार्ज दे दिया, इसलिए हम वापस आया है। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। वो भजन संगीता 33 में
हाँ, उसमें एक वाक्य है, 18 और 19 वाक्य। यहोवा का दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर का दृष्टि मुझ पर है, मैं डर मार के खड़ा है उधर, कोई सहारा नहीं ऐसा। तो उन लोगों को इसलिए लेके आया मेरा विश्वास को दृढ़ करने के लिए और मुझे साथ देने के लिए। और मैं वो उनका चादर में, मैं उपवास के बाद खाना खाया तो मुझे थकावट लगा। मैं उधर सोया 12:30 बजे तक। वो लोग मुझे, मेरा पेटी मेरा बैग सब संभाला। मैं 12:30 बजे उठ के टिकट लेके मैं ट्रेन में, मैं मुंबई में आया। वो लोग देहरादून चले गए। और भी बहुत सारा इंसिडेंट से बोलने कोई समय नहीं है, इसलिए मैं बंद उधर में खत्म करते हैं। लेकिन हम बाद में मेरे बेटी का शादी हो गया, पढ़ाई होके वापस आने का टाइम, मेरे बेटी का शादी हो गया, उसका पहले बच्चे 2003 में उसको एक लड़का हो गया। लेकिन उस टाइम में मेरा दामाद को हार्ट अटैक हो गया अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, वेंटिलेटर में। मेरा बेटी डिप्रेस हो गया, डिप्रेस होके उसका डिलीवरी हो गया, उसी रात डिलीवरी हो गया, एक लड़का हो गया। और वो बच्चे को मूड की भी नहीं देखता था उसको, डिप्रेशन का वजह से। और उसको बच्चे को दूध दिया, दूध उसका नाक में चले गया, वो बच्चा मर गया। उसी समय में मेरा दूसरी बच्ची लड़की बीएससी नर्सिंग पढ़ता था तभी टीबी का हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाके उसको टीबी पकड़ा। वो बहुत सीरियस कंडीशन में, वो भी घर पे है। और मेरा छोटी बेटी 10वीं में बोर्ड एग्जाम देता है, मुझे ऑफिस जाना है, कोई मदद के लिए नहीं। ऐसा परिस्थिति में मैं हमेशा प्रभु का आशा रखता था, उनका छुटकारा, उनका सहारा चाहता था। मैं उपवास में प्रार्थना करते रहता, हर काम मैं किया अकेला। मेरा प्रभु मेरा साथ दिया, मुझे बल दिया। तो ये बच्चा को दूध नाक में जाके वो मर गया। और मेरा बेटी को 2 घंटे तक मालूम नहीं पड़ा। वो उसको अलग रूम में सोती है। तो 2 घंटे के बाद वो बच्चे को देखा तो बच्चा का आंख बंद है, हिलता नहीं है। वो देखा ठंडा हो गया, हाथ पाव ठंडा हो गया। वो बहुत जोर से रोया, रो के बोला मेरा बच्चा मर गया बोल के वो हॉल में आके नीचे गिर पड़ा। हम लोग सब लोग रात को उठ के रूम में गया तो सच्चे बच्चे मर के पड़ा है। मेरा पति वो बच्चे को उठा लिया और पाव ऊपर करके पकड़ा, सिर नीचे करके पकड़ा। मेरा दोनों बेटियां हम सामने आके परमेश्वर को स्तुति करते रहा। और मैं जाके यीशु का नाम बोल के उस बच्चे का पीठ में जोर से 7-8 बार मारा। तो बच्चा उसी टाइम में पेशाब किया और आंख खोल दिया। परमेश्वर ने उसका प्राण को वापस दिया। परमेश्वर हमें हमें बहुत बड़ा दुख से बचाया उसने। हालेलुया। कैसा वर्णन करूं, कैसा महिमा करूं, मेरा मुझसे नहीं होता है। इतना इतना महान सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर है मेरा यीशु मसीह। और उसके बाद परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम 2005 में, मेरे बेटी का दूसरा डिलीवरी का समय में, हम इधर से दिल्ली जाने के लिए निकला। उस टाइम में मुंबई में बहुत बड़ा बाढ़ है। तो मैं बाढ़ में पानी के अंदर से ऑफिस से छोड़ के घर पर आया। दूसरा दिन दिल्ली जाना है, मेरे पास 2 बाइक भर के उसका दवाई है, सब कुछ है। उसको दिल्ली जाने लेके जाने का सामान है, कैंटीन से लिया। वो सब लेके मैं पानी के अंदर से स्टेशन तक आया। उस टाइम एक बहुत बड़ा लैप्टोपायरोसिस करके एक बुखार वायरस था। वो बुखार किसको पकड़ेगा तो 2 दिन में मर जाते। और मैं वहाँ घर पे आया, घर के अंदर बहुत सारे विश्वासी लोग हमें प्रार्थना करके भेजने के लिए आया था। मैं किचन जाके सब खाना बना के सबको खाना खिला के भेज दिया। और खाना खा के मैं सो गया रात को 12 बजे। सुबह मुझे वो बुखार पकड़ गया। वो बीमार मुझे पकड़ा, मैं हाथ पैर हिला नहीं सकते, मेरा बदन हिलता ही नहीं है। इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, 104 टेम्परेचर बोल सकते, उतना टेम्परेचर। तो मेरा पति डर गया। और चर्च का एक सेक्रेटरी आया। वो अभी डॉक्टर के पास जाने को कोई समय नहीं है। और मुझे उठा कर ट्रेन में बिठाया और दिल्ली जाके सीधा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। और उससे तीसरा दिन मुझे डिस्चार्ज लेकर घर पे आया। और घर पे आने के बाद
मेरा पति वापस आ गया, मेरे बेटी का डिलीवरी भी हो गया। और रात को 11:30, 11, 11:30 बजे मैं श्वास मेरा बंद हो गया। मैं श्वास नहीं छोड़ सकता है, मुझे बात भी नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे मालूम है, मैं गेस्ट रूम में है, वो लोग सब अलग अलग रूम में है, बहुत बड़ा घर है वो लोग का। तो किसी को बता भी नहीं सकते ऐसा हाल। मैं मन के अंदर परमेश्वर से बोला, परमेश्वर, मेरा पति सऊदी से आया तो 1985 में हम लोग चर्च का कलीसिया में सेवकाई करते, एक दर्शन परमेश्वर दिया था, लेकिन हम कभी माना नहीं है, क्योंकि हमारा कष्ट उतना था, हमारा दरिद्र अवस्था उसका, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार का अवस्था है, इसलिए हम नौकरी करना बहुत जरूरी था, इसलिए हम वो से किया नहीं है। अभी मुझे एक वक्त दे दो, मैं प्रभु का सेवा करूंगा, हम कलीसिया का नौकरी छोड़ के हम सेवा करेंगे करके मैं मन्नत किया। लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकते, मेरा पति को वो लोग ऑफिस वाले प्रमोशन देख देख के ऊंचा जगह में रखा है, वो नीचे उतरना मुश्किल है। लेकिन मेरा परमेश्वर को सब कुछ असाध्य है, मैं विश्वास किया और मैं समर्पण किया। उसी घड़ी 1 सेकंड के अंदर मेरा श्वास वापस दिया, प्रबंध परमेश्वर मेरा प्राण वापस दिया। मैं उठ के बैठ के परमेश्वर को स्तुति आराधना किया। और मैं 1.5 महीना छुट्टी के बाद वापस मुंबई में आया। मैं पति को बोला नहीं है, क्योंकि मेरा बेटी, तीसरी बेटी बीटेक में सेकंड ईयर पढ़ता है, पति मानेगा नहीं, मुझे मालूम है। इसलिए मैं प्रार्थना करते रहा, मैं हर समय प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे नौकरी छोड़ना है, मेरे को प्रभु का सेवा करना है, मैं मन्नत किया है वो पूरा करना है। तो चौथा महीने में 2006 अप्रैल में एक दिन मेरा पति ऑफिस से आके मुझे बोला, इतना अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन में किया, अब तक हमारा मेहनत से नहीं किया ना, सब कुछ प्रभु ने किया, अभी हम परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मैं नौकरी छोड़कर प्रभु का सेवा करते। मैं बहुत खुश हो गया। तुम बच्चे को पढ़ाएगा है क्या, पूछा। मैं बोला हाँ, मैं पढ़ाएंगे। और उन्होंने उसी हफ्ते में जाके नौकरी राजीनामा देकर घर पे आया। उसी दिन एक पास्टर हमारे घर पे आया, बोला तो मेरा पति उनसे बोला, मुझे थोड़ा बाइबल सीखना है, बाइबल कॉलेज जाके। तो बोला आपको ऐसा है तो मैं बाइबल कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा बोल के उन्होंने उनको कुंभनाड़ बाइबल कॉलेज में लेके जाके बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया। वो पढ़ के वापस आने के बाद मैं भी उस टाइम में बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा एक चंचल माइंड था मेरा, क्योंकि उस टाइम 6th पे कमीशन आया। मैं 20,000 तक बहुत मुश्किल से पगार लेते थे वो। मेरा मेरे मैं 3 प्रमोशन रिफ्यूज किया था, बच्चों का पढ़ाई का वजह से और मेरा पति का नौकरी का वजह से मैं मुंबई से जा नहीं सकता था, इसलिए रिफ्यूज किया था। वो तीनों प्रमोशन मुझे एक साथ मिल गया वो 6th पे कमीशन में, और मेरा पगार 50,000 का नजदीक पहुंचा। तो मुझे थोड़ा चंचल मन मेरा मन अंदर आया, लेकिन मैं बोला नहीं परमेश्वर, मैं पैसा देकर नहीं रुकूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा करके हम नौकरी राजीनामा देकर हम दोनों प्रभु का सेवा के लिए निकला। लेकिन प्रभु का सेवा ऐसा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल परिस्थिति हमारे सामने आ गया। कोई हमें मदद करने वाला लोग भी, हमें कोई मदद नहीं किया, कोई सहारा नहीं। ऐसा अवस्था में हम, ऐसा लाल समुद्र आगे, फरो और उसका सेना पीछे, पहाड़ चारों ओर, ऐसा मिस्र लोगों का अवस्था हमारे जीवन में था। हम उपवास करके प्रभु का चरणों में बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु हमें सहायता करो, आपका सेवकाई के लिए हमें मार्ग खोल के दो। तो उसी वक्त मेरा परमेश्वर एक दर्शन दिखाया। हम डबल डकर बस में एक बहुत दूर का जगह में, वो ऐसा बोला, मैं तुम्हें आर्धा मरा हुआ, अर्ध प्राण लोगों के बीच में मैं तुम्हें भेजता है, तुम उधर सेवकाई कर। और हम लोग दूसरा दिन एक बहन को के लिए प्रार्थना करने के लिए बोरविली हॉस्पिटल गया। प्रार्थना करते समय एक लड़का आके हमसे बोलते है, पास्टर जी मेरा घर पे आके प्रार्थना करो। क्यों? वो मैं उधर आने का टाइम है बोलेगा, बोला। हम दूसरा दिन उसका घर गया तो उसने एक रिपोर्ट लेके आया, एक फाइल लेके आके दिखाया, मेरा बीवी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसको 3 गांठ है लेफ्ट ब्रेस्ट में, और उसका हार्ट को टच है, वो ऑपरेशन करेगा तो 50
50-50 चांस है, डॉक्टर गारंटी नहीं देते। इसके लिए हमारा कोई ऑपरेशन करने को मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो हमें ताकत नहीं है बोला। तो हमने हमारा अनुभव, हमारा गवाह ही बोला, यीशु मसीह चंगाई देगा, तुम विश्वास करेगा, तो ऐसा बोला। उन्हें हम सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक यीशु मसीह कितना लोगों को चंगाई दिया, कितना अद्भुत किया, सब उसको पढ़ के सुनाया और प्रार्थना करके निकला। तीसरा दिन हमें फोन आया, वो पास्टर जी हल्लेलुया, मेरा बीवी बोलता है उसका गांठ उधर नहीं दिखता है, और परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दिया। और वो मेरा पति उसको बोला, तुम जाके ऐसा बोलने से नहीं होएगा, तुम वही हॉस्पिटल जाके और एक बार मम्मोग्राफी लो, जो खर्चा है मैं दे दूंगा बोला। ऐसा वो जाके मम्मोग्राफी लिया। मम्मोग्राफी में डॉक्टर बोलते उसको कोई घाटी नहीं है। तो उसने उसका पापा को फोन करके बोला ऐसा ऐसा हो गया। तो उसका पापा बहुत सांप को सेवा करने वाला है, वो बोला तुम पागल है, तुम उसको इधर लेके आओ, मेरा रिलेटिव से इधर डॉक्टर इधर ट्रिवांड्रम मेडिकल कॉलेज में, उधर उसको तपास करेगा और इलाज करेगा। वो उसको जल्दी ट्रिवांड्रम लेके गया। ट्रिवांड्रम लेके जाके उसको उधर मम्मोग्राफी लिया, तो उधर उसको कोई भी गांठ नहीं है। तो उसका पापा मम्मी उधर से बहुत लोग आया गांव से, इधर आने के बाद उसका रिलेटिव्स सब इधर रहते हैं आजू बाजू में, एक 30-40 लोग है उधर आजू बाजू में, उसका लोग गांव वाला। उसने फोन करके बोला पास्टर जी अगले संडे मेरे घर में प्रार्थना चलाओ। हम लोग उधर गया तो उसने एक बालवाड़ी भाड़ा में लिया है, और हमने उधर पहले बार सेवकाई शुरू किया। 13 सा उधर कितना सारे लोग, सब दारू पीने वाले, सब पाप में भरे हुए अंधेरे में रहने, परमेश्वर बोला जैसा ही अर्थ प्राण का लोग, सब लोग मन फिराया, बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर सबको चंगाई बहुत बीमार लोगों को चंगाई दिया। और उधर हम 13 साल प्रभु का सेवा किया। और अभी हम कोविड का समय में वो लोग सब, बहुत सारे लोग कोविड में मर गया और नौकरी चले गया सब लोग, सांता क्रूज का आराधना बंद हो गया। हम लोग इधर डोंबिवली में आराधना शुरू किया कोविड के बाद। इधर भी सब यूपी के लोग और महाराष्ट्र का लोग है हमारे कलेशिया में, उधर भी अभी भी परमेश्वर आज, कल और टुमारो हमेशा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एक सा है। वो आज भी अद्भुत चमत्कार करता है। वो पीड़ित लोगों को छुटकारा देता है। आ, हमारा सेवकाई में प्रभु साथ रहा आज तक। मुझे सुनने वाला प्रयोग, मैं ये अरोमा टीवी का प्रेक्षक लोगों को मेरा विनती है, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने को नहीं आया। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जो रोता है उनके पास वो निकट समीप आता है, उन्हें शांत कर, उन्हें आश्वासन देता है, छुटकारा देता है। और वो कोई धर्म नहीं बनाया, वो मानव राशि का पाप का मुक्ति के लिए, बलि होने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया, वो जीवन दिया। और तीसरा दिन वो मर के गाड़ा, और तीसरा दिन वो जी उठा। जी उड़ के 40 दिन वो स्वर्ग राज्य का मर्म चेले लोगों को सिखाया, और चेले लोगों को बोला पूरा चोर, दुनिया का चोर तक जाके सुसमाचार बोलो, मैं तो दुनिया का मानव राशि का पाप के लिए मरा है, मेरा ऊपर जो कोई विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होएंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे करके सिखाया। और वो 40वां दिन में वो ऐसा वायदा किया, तो मेरा ऊपर जो कोई विश्वास करेंगे उनको मैं जिधर बैठते उधर बिठाने के लिए, उनके लिए जगह बनाने के लिए मैं अभी जाता है, और मैं वापस आऊंगा करके उन्होंने वाचा किया। और वो उनको सामने से वो देखते ही चले गया स्वर्ग में। और स्वर्ग में वो जाते, जाने के बाद पवित्र आत्मा दिया इस पृथ्वी में उनके चेलों का ऊपर, वो पवित्र आत्मा आज हाँ पूरा दुनिया में अद्भुत चमत्कार करते, जो कोई विश्वास करते हैं उनका समीप में वो पवित्र आत्मा आता है और उन्हें चंगाई देता है, उन्हें समस्या से छुड़ाता है। और वो परमेश्वर इसके लिए आया, वो हमें बदलने के लिए, हमारे कष्ट का अवस्था से हमें एक शांति का अवस्था में बदल डालने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य का रूप लिया है। और हमारा
ये बुरा स्वभाव को बदलने के लिए एक व्यक्ति परमेश्वर को पाएगा तो पवित्र आत्मा उन्हें सब सच्चाई में और धार्मिकता में और पवित्रता में चलाते, और अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। और वो परमेश्वर को विश्वास करने के लिए और अपनाने के लिए मुझे परमेश्वर कृपा किया। मुझे सुनने वाले ये प्रेक्षक लोग, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर, कोई एक व्यक्ति हमारा पाप के लिए मरा नहीं है, कोई हमारा उद्धार नहीं देने वाला है। उद्धार देने के लिए आकाश के नीचे पृथ्वी का ऊपर यीशु मसीह का ही नाम है। उनको विश्वास करेगा, हमें अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय जीवन मिलेगा। हमारा हर एक विषय को परमेश्वर सुलझा दे, छुटकारा देंगे। इस गवाही आप लोगों का जीवन में आशीष का कारण बने, यही मेरा विनती है। और मुझे इतना सुना, इतना समय मेरा गवाही सुना, मैं सबको मैं धन्यवाद देते हैं। और प्रभु का दास को भी, पास्टर को भी मैं धन्यवाद देते हैं। और सब लोग यीशु मसीह को पाना चाहिए, वो मेरा प्रार्थना है, मेरा आशा है। इसके लिए मैं गवाही देते, प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इतना समय प्रभु आपका चरणों में, हालेलुया, आपका महिमा का गवाही देने के लिए मेरा जीवन में आप अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर इस माध्यम से, हालेलुया, जुड़ा है सब, हर एक ये जो गवाही सुन दे, सब प्रेक्षक लोगों को प्रभु का हाथ में सौंपते परमेश्वर। उनका हृदय को खोल दे, आपका वचन को विश्वास करने और आपका स्वीकार करने के लिए परमेश्वर उन्हें आशीष करे, कृपा दे परमेश्वर। उनका हर एक समस्या को परमेश्वर, इस दुनिया में कोई भी, हालेलुया, ऐसा शांत नहीं है, शांति किसी को नहीं है। हम बहुत सारे दुख झेल रहे हैं परमेश्वर, बहुत समस्या से गुजर रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर उन्हें सबको आशीष दे, छुटकारा दे। जो बीमार की अवस्था में है, प्रभु आपका कोड़ा खाया हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले और चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया, जो समस्या में गुजरते हैं उन्हें समस्या से छुटकारा देकर परमेश्वर उन्हें आनंद करवाए, आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। और अरोमा टीवी का जो सब कार्य को परमेश्वर आशीष करे, क्योंकि हालेलुया ये दुनिया का अंत तक का लोगों को परमेश्वर का, हालेलुया, महिमा का कार्य को पहुंचाता है। इस अरोमा टीवी को परमेश्वर, हम परमेश्वर का नाम से आशीष करते परमेश्वर। सब लोगों को हम यीशु मसीह का नाम से आशीष देते परमेश्वर। आप आशीष करने वाला है, आपका नाम में हमें विजय है परमेश्वर। आपका आत्मा से, आपका नाम से, हालेलुया, सभी छुटकारा है परमेश्वर। हालेलुया, सबको यीशु मसीह का नाम से आशीष देते, प्रभु का दास को और परिवार को हालेलुया आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। आशीष से, हालेलुया, दीर्घायु देकर संभाले, हर कार्य में आपका संगति अनुभव होने के लिए, आपका महिमा अनुभव होने के लिए कृपा करे परमेश्वर। सभी आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु को अर्पण करता हूँ। यीशु मसीह का मधुर नाम में मांगते, सुनने और कबूल करे पिताजी, आमीन।